मैथ की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था यूनिट 3.1। इसके हमने 5 क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज इसका छठा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो छठा क्वेश्चन देखो, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो देखो, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, तो चाप की लंबाई क्या है? समान है। तो माना दोनों वृत्तों के चाप की लंबाई हमने स्मॉल एल मान ली। फिर आगे आपके तरीका है केंद्रों पर क्रमशः, तो दोनों वृत्तों के केंद्र पर बने कोण, तो पहला है θ1 बराबर 60 डिग्री, दूसरा है θ2 यह है 75 डिग्री। अब हमें पता है जो चाप होता है वो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है वो रेडियन माप में बनाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे दे रखा डिग्री में। तो इन दोनों डिग्री मान को हमें चेंज करना रेडियन में। तो हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन। तो चेंज करते हैं, 60 डिग्री बराबर π/180 इंटू में 60, 3 बार गया, तो माना 60 डिग्री बराबर π/3 रेडियन। तो इसका मतलब है θ1 कितना हो गया? π/3 रेडियन। दूसरा कोण ज्ञात करेंगे हम, 75 डिग्री बराबर π/180 इंटू में आ गया यहाँ पर 75, 5 का भाग दिया इसमें 15 बार, इसमें 5 का भाग दिया 36 बार, फिर 3 का भाग दिया इसमें 5 बार और इसमें गया 12 बार। तो मान आ गया यहाँ पर 75 डिग्री बराबर 5π/12 रेडियन। तो θ2 का मान हो गया यहाँ पर 5π/12 रेडियन। दोनों कोण हमने रेडियन में ज्ञात कर लिए। आगे देखो, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम त्रिज्याएं मान लेते। माना त्रिज्याएं R1 व R2 है, लंबाई L मान ली और त्रिज्या हमने R1 और R2 मान ली। हमारे पास चाप की लंबाई का सूत्र, चाप की लंबाई होती है त्रिज्या इंटू कोण, लेकिन हमें अनुपात ज्ञात करना त्रिज्या का, इसलिए त्रिज्या का मान हम ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम कर सकते हैं त्रिज्या बराबर चाप की लंबाई अपॉन कोण। तो पहले वृत्त के लिए पहले वृत्त में देखो, पहले वृत्त की त्रिज्या हमने R1 मानी, तो R1 बराबर चाप की लंबाई दोनों की सेम है L, और कोण कितना है पहला π/3, यह आ गया π/3। हल करते तो R1 बराबर ये 3 आ जाएगा ऊपर, तो मान आ गया 3L/π। यह आ गई पहले वृत्त की त्रिज्या। इसको मान लिया हमने समीकरण 1। फिर है दूसरे वृत्त के लिए वही त्रिज्या बराबर, चाप की लंबाई दोनों की सेम है,
दूसरे वर्त का कोण कितना है 5 पाई बटे 12, तो 5 पाई बटे 12 आ जाएगा ऊपर, तो मान हो गया R2 बराबर 12L बटे 5 पाई। इसको मान लिया हमने समीकरण 2। हमें दोनों वर्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, इसलिए समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर तो मान आ गया R1 अपॉन R2 इक्वल 3L अपॉन पाई। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5 पाई बटे 12L। पाई से पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, 3 का भाग दिया 4 बार गया, तो मान आ गया R1 अपॉन R2 बराबर 5 बटे 4 और अनुपात हो गया R1 अनुपात R2 बराबर 5 अनुपात 4 और यही अपने आंसर है। हम लिख सकते हैं दोनों वर्त की त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो गया 5 अनुपात 4। अगला क्वेश्चन है अपना 7वां क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई कितनी देर की है आपके 3 अलग अलग देर की है, तो तीनों के लिए आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो दोलायमान दोलक क्या होता है, जैसे घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसी प्रकार हम मान सकते हैं इसको, ये इस प्रकार झूलता रहता है, उसी को क्या बोलते हैं दोलायमान दोलक बोलते हैं। अब इसको देखो आकृति बनाते हैं इसके लिए। ये मान लिया हमने तो दोलायमान दोलक है उसके द्वारा चाप बनाया गया है और ये कोण आपको ज्ञात करना है कितना है। हमारे पास इसकी लंबाई दे रखी है 75 सेमी, तो ये लंबाई भी सेम होगी और ये लंबाई भी सेम होगी। इसका मतलब त्रिज्या कितनी है हमारे पास 75 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई हमारे पास दे रखी है 10 सेमी। तो देखो आगे चाप की लंबाई है अपने पास, पहला क्वेश्चन हल करेंगे यहां पर। तो चाप की लंबाई L बराबर 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या हुई अपने पास R बराबर 75 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है कोण, तो कोण का ज्ञात करने के लिए देखो अपने पास सूत्र होता है L बराबर R थीटा, चाप की लंबाई बराबर त्रिज्या इंटू कोण। तो कोण हमें ज्ञात करना, तो थीटा बराबर मान रहेगा L बटे R। तो थीटा बराबर L का मान कितना है, L का मान है 10 सेमी और त्रिज्या का मान है 75 सेमी। अपने 10 बटे 75 रेडियन, 5 का भाग दिया दोनों में, ये 2 बटे 15 रेडियन। तो हम लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर चाप द्वारा बनाया गया कोण। तो बनाया गया कोण कितना हमारे पास 2 बटे 15 रेडियन। ये तो हमने तो 7वां उसका पहला क्वेश्चन हल किया है। इसी प्रकार आपको 7वें का सेकंड और तीसरा हल करना है। टॉपिक अपना त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। जितने 6 त्रिकोणमितीय फलन हैं उनके जो चिन्ह या धनात्मक या ऋणात्मक किस प्रकार होंगे, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो इनको हम चतुर्थांश के रूप में लिख सकते हैं। ये 0 डिग्री, ये π/2 या फिर 90 डिग्री, ये रेडियन में आ गया मान, ये डिग्री में आ गया। ये 180 डिग्री
या फिर पाई रेडियन। ये होता है 270 डिग्री या फिर 3π/2 रेडियन, और ये हो जाएगा 2π। शुरू करेंगे तब तो 0 आएगा और पूरा घूमकर बनेगा तो यहां पर हो जाएगा 360 डिग्री और ये रेडियन। अब देखो यह है प्रथम चतुर्थांश, यह सेकंड चतुर्थांश, यह थर्ड चतुर्थांश, यह है फोर्थ चतुर्थांश। अब इन चारों चतुर्थांशों में जो हमारे 6 त्रिकोणमितीय फलन है, पहले में कौन सा प्लस होता है, दूसरे में कौन सा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो इसको शॉर्ट तरीके से हम याद कर सकते हैं, ए, एस, टी और सी। इसके बारे में थोड़ा सा नीचे बता देता हूं मैं, ए, एस, टी और सी। ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है उन सभी का मान प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस होता है। हमने 10th क्लास में जो अपनी सारणी थी त्रिकोणमितीय अनुपातों की, जो सारणी थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो उस सारणी में जितने भी त्रिकोणमितीय फलनों के जो मान आए थे वो सभी क्या आए थे, हमारे धनात्मक आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर ऑल पॉजिटिव। अब आएंगे आगे सेकंड चतुर्थांश में। सेकंड चतुर्थांश में देखो एस लिखा है, एस का मतलब है साइन, और साइन का विलोम होता है कोसेक। तो साइन और कोसेक दोनों के दोनों क्या होंगे, इसमें पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव। साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे इस सेकंड चतुर्थांश में। फिर तीसरा चतुर्थांश में देखो टी आया, टी का मतलब है टेन और इसका विलोम होता है कोट। तो तीसरे चतुर्थांश में टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है वो सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। आगे देखो सी, सी का मतलब है कोस और इसका विलोम होता है सेक। तो चौथे चतुर्थांश में कोस और सेक प्लस के होंगे, बाकी सभी माइनस के होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इस लाइन को बोलते हैं चेंज लाइन, और इस लाइन को बोलते हैं नो चेंज लाइन। इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। ये लाइन किसकी है, 90 डिग्री, 270 डिग्री, इसकी लाइन है ये, या फिर π/2 या 3π/2। इस पर मान क्या होता है, चेंज होता है। चेंज किस प्रकार होता है, साइन का मान होता है कोस में चेंज, कोस का मान होता है साइन में, टेन का होता है कोट में, कोट का होता है टेन में, सेक का होता है कोसेक में और कोसेक का होता है सेक में। इस प्रकार चेंज होता है। लेकिन इस लाइन पर 2π पर या फिर 360, 180 या फिर पाई पर, इन पर मान चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको नो चेंज लाइन बोला है और इसको चेंज लाइन बोला गया है। आगे देखते हैं 10वीं क्लास में देखो हमने ये पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा, इसका मान होता है कोस थीटा। अब ये कोस थीटा आया कैसे, ये देखो हम बताते हैं। यह है 90 में से कुछ घटाएंगे तो यह आ जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है वो सभी क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, इसलिए इसका मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो आगे देखो 90 माइनस थीटा, इस कारण ये हो गया प्रथम चतुर्थांश में। फिर आगे देखो ऑल पॉजिटिव, तो इसका मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। अब इसको मैंने लिखा है चेंज लाइन। चेंज लाइन का मतलब है 90 या फिर 270 आता है तो जो मान है वो साइन का मान कोस में चेंज होता है, कोस का मान साइन में चेंज होता है, टेन का कोट में, कोट का टेन में, सेक का कोसेक में और कोसेक का सेक में चेंज होता है।
किसके कारण? इस 90 के कारण मान चेंज होता है। तो यहां पर साइन का मान किस में चेंज हो गया? कोस में चेंज हो गया। आगे देखो, कोस 90 माइनस थीटा, तो प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, तो इसका मान भी क्या आएगा? धनात्मक आएगा। 90 दे रखा, इस 90 के कारण ये मान क्या होगा? कोस का मान किस में चेंज होता है? साइन में चेंज होता है, इसलिए इसका मान हो जाएगा साइन थीटा। फिर है टेन 90 माइनस थीटा, टेन का मान चेंज होता है कोट में, 90 दे रखा इसलिए ये मान चेंज होगा और सभी मान क्या होंगे? धनात्मक होंगे। तो मान आएगा कोट थीटा बराबर, सॉरी कोट 90 माइनस थीटा बराबर, ये मान चेंज हो जाएगा टेन में, टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर, ये मान हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा, इसका मान हो जाएगा सेक थीटा। ये प्रथम चतुर्थांश में होने के कारण ये सभी मान क्या हो गए? धनात्मक हो गए। और चेंज किसके कारण हुए? ये चेंज इस 90 के कारण हुए, क्योंकि मैंने लिखा है यहां पर, देखो ये लाइन लिखी है, ये चेंज लाइन है। 90 या फिर 217 आते ही मान क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये तो था माइनस वाला। अब लेंगे हम 90 प्लस थीटा। तो देखो साइन 90 प्लस थीटा, अब प्लस करते ही 90 में प्लस किया तो ये आगे आ जाएगा। आगे आते ही कौन सा चतुर्थांश हो गया? सेकंड चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश। दूसरे में साइन और कोसेक क्या होते हैं? प्लस होते हैं। बाकी इनको छोड़कर जितने भी फलन होते हैं वो सब क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। तो यहां पर देखो अपने आ गया साइन, तो इसका जो भी मान आएगा वो क्या आएगा? धनात्मक आएगा। अब ये 90 दे रखा, 90 के बताया मैंने चेंज लाइन, तो 90 के कारण ये साइन मान किस में चेंज हो जाएगा? कोस में चेंज हो जाएगा और साइन का मान धनात्मक हो जाएगा। फिर देखो कोस 90 प्लस थीटा, सेकंड चतुर्थांश में कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है। सेकंड में केवल साइन और कोसेक प्लस का होता है, बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं, इसलिए इसका मान जो भी आएगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। 90 के कारण कोस का मान चेंज होता है साइन में, तो ये आ गया मान माइनस के साइन थीटा। फिर आगे देखो टेन 90 प्लस थीटा, टेन का मान चेंज हो जाएगा कोट में, कोट थीटा। सेकंड में टेन भी नेगेटिव। फिर आएगा कोट 90 प्लस थीटा, कोट का मान माइनस के टेन थीटा। फिर आएगा सेक 90 प्लस थीटा, सेक का मान चेंज हो जाएगा माइनस के कोसेक थीटा में। फिर आएगा कोसेक 90 प्लस थीटा, तो सेकंड चतुर्थांश में कोसेक भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसका जो भी मान आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव धनात्मक होगा, इसलिए इसका मान हो गया प्लस का सेक थीटा। तो अपने पास ही आ गया, एक तो पहला ये बता दिया और ये। अगर इन दोनों में आपके समझने में जो भी दिक्कत हुई है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। आशा करता हूं आपके जो भी पढ़ाया है वो आपके